आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो हम फोर्थ वीडियो डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स की। 3 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज के लिए, दिस कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड इन वन फ्रेज, इट इज़ वन डायमेंशनल विद वन और टू पर्सनालिटी ट्रेड्स, सच कैरेक्टर इज। तो इस टाइप के कैरेक्टर को बोला जाता है फ्लैट कैरेक्टर, जो कि एक डायमेंशनल होता है और वन या टू पर्सनालिटी को ट्रेड्स करता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैट करेक्टर। वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ करेक्टर, सच करेक्टर्स आर। तो ये होते हैं फ्लैट करेक्टर्स। ऑप्शन सी, दिस करेक्टर इज कम्प्लेक्स लाइक रियल पीपल, इट इज मल्टी डायमेंशनल, सच करेक्टर इज राउंड करेक्टर। तो यानी कि जो फ्लैट करेक्टर का उल्टा होता है राउंड करेक्टर, राउंड करेक्टर, जो राउंड करेक्टर होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, लेकिन जो फ्लैट कैरेक्टर होता है वो मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। नेक्स्ट है, सच करेक्टर सरप्राइज द रीडर्स बाय देयर एक्शन और बिहेवियर, दीज करेक्टर्स आर नोन एज। तो इनको बोलते हैं राउंड करेक्टर्स। ऑप्शन बी, these are the characters that appears repeatedly in a literary genre. They can be recognized as a part of the convention of the form. These character is, तो ये स्टॉक करेक्टर होते हैं। ऑप्शन सी, तो स्टॉक करेक्टर में आपको ध्यान रखना है। दीज आर द करेक्टर दैट अपीयर्स रिपीटेडली इन लिटरेरी जनर, दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज द पार्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ द फॉर्म। दीज करेक्टर, तो स्टॉक करेक्टर यानी किसी लिटरेरी जनर में इस टाइप के करेक्टर हैं वो रहते हैं, उनको एक कन्वेंशन फॉर्म के कन्वेंशन के रूप में पार्ट के रूप में मान लिया जाता है, तो उनको स्टॉक करेक्टर बोलते हैं। द कोरस इज, तो कोरस क्या होता है? कोरस होता है ऑप्शन सी, द अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग in unison song that provide commentary and sometimes background information about the play। तो कोरस होता है, इसमें एक लोगों का समूह होता है जो गाते हैं और नाचते भी हैं, गाते हैं और गाते हुए वो अपने प्ले के संदर्भ में जानकारी भी प्रदान करते हैं, यानी प्ले के संदर्भ में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन इन मिल्टन सैम्सन एगोनिस्ट, सेलीज प्रोमिथियम अनबाउंड, हार्डीज द डायनेस्ट एंड इलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल। तो इनमें क्या समानता है? तो ये सभी हैं कोरस। ऑप्शन बी, फूल इन किंग लेयर, एन एनोबार्बस इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, थेरेसाइड्स इन ट्रायलस एंड क्रेसिडा एंड सेथ बैकविथ इन मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा आर द इंस्टांस ऑफ। ये तो ये सभी उदाहरण हैं कोरल करेक्टर के। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरल करेक्टर। अ वर्ड विच बिकम लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज इज, तो इसको बोलते हैं क्लीशे यानी कि बहुत ओवर यूज किसी वर्ड का हो और जो कि लाइफलेस हो जाए, इसका कोई मतलब ही ना रहे, तो उसको बोलते हैं क्लीशे। वैसे क्लीशे का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है ठट्टा या परिहास, यानी कि वैसे ही टाइप का, इसका कोई बहुत अधिक सेंस ना हो। इट इज़ प्लॉट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू cause suspense, a story or plot line comes to an end suddenly. It also has a large plot twist, it leaves many questions unanswered, it puts the main character in a difficult dilemma, the main character is confronted with a shocking revelation at the end of an episode of serialized fiction. This plot device is, तो ये होती है क्लिफ हैंगर। ऑप्शन सी, इसमें जो मेन करेक्टर होता है वो कन्फ्रंटेड यानी प्रस्तुत होता है शॉकिंग रिविलेशन के साथ में अंत के एपिसोड में। तो इस टाइप की जो प्लॉट होता है, स्टोरी होती है, उसको बोलते हैं क्लिफ हैंगर। नेक्स्ट है, द टेक्निक ऑफ क्लिफ हैंगर अपीयर्ड इन द विक्टोरियन सीरियल नोवेल, इट अपीयर्ड इन चार्ल्स डिकेंस, पायनियर ऑफ द सीरियल पब्लिकेशन ऑफ नरेटिव फिक्शंस। The term cliffhanger originated in 1873 when Henry Knight was left hanging off a cliff. The protagonist, Henry Knight,
अपीयर्ड इन, तो ये अपीयर्ड होता है हार्डीज अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। क्लोजेट ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा क्या होता है कि ड्रामा रिटन टू बी रीड रेदर देन एक्टेड, यानी इस प्रकार का ड्रामा जो कि पढ़ने के लिए बनाया जाता है, एक्ट करने के लिए नहीं बनाया जाता, परफॉर्म करने के लिए नहीं बनाया जाता। मिल्टन, सैमसन एगोनिस्ट, लेनर्ड्स, काउंट जूलियन, बेरंस, मैनफ्रेड एंड कीट्स, ऑथो द ग्रेट शैलीज, प्रोमेथियस अनबाउंड एंड हार्डीज द डायनेस्टीज आर द इंस्टांस ऑफ, तो ये सभी क्लोजेट ड्रामा के भी उदाहरण हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु डिफाइंड द कोड हीरो एज ए मैन हु लिव्स करेक्टली फॉलोइंग द आइडियल्स ऑफ ऑनर, करेज एंड एंड्योरेंस इन द वर्ड इन अ वर्ड दैट इज समटाइम्स केओटिक, ऑफन स्ट्रेसफुल एंड ऑलवेज पेनफुल, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमिंग्वे। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद, जो कोड हीरो है ये एसोसिएटेड है हेमिंग्वे से, ध्यान रखना है कोड हीरो हेमिंग्वे। सच वर्ड और फ्रेज कैन बी यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन एंड informal writing but can't be used for formal situation. The term for such word is, तो ये होता है colloquialism, ऑप्शन सी colloquialism. It is amusing and satirical in tone. Its end is cheerful. It shows the triumph over unpleasant. It creates comic effect. The final outcome is a happy conclusion. It is, तो ये होती है कॉमेडी, कॉमेडी में हैप्पी कंक्लूजन होता है। अ कॉमेडी डेराइव्ड फ्रॉम कॉमेडिया, रिवील सॉन्ग कॉमेडियन इज, तो ये होता है ग्रीक वर्ड, ध्यान रखना है जो कॉमेडियो से बनी है कॉमेडी, और वो वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड द विंटर्स टेल आर, तो ये सभी हैं डार्क कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, ऑप्शन सी। लेम ब्लड, येलो बाइल, कोलर एंड ब्लैक बाइल, मेलनखली आर नोन एज, तो ये सभी ह्यूमर के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमर किस टाइप का होता है तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया है। तो आज के 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। कल 20 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए फिर से रहेगी, तो आप इस चैनल के साथ नए हैं तो उस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सुधार या अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में अन्य ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि अगर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है सबको मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।